डीजी सेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ईएफसी गवर्नर क्या होता है, टर्बो चार्जर कैसे काम करता है, प्राइमरी पंप क्या होता है, डीजी सेट में सेल्फ का क्या काम है, डीजी सेट में कौन सी बैटरी लगी होती है, डीजी सेट में कितनी अर्थिंग लगाई जाती है, जीसीपी क्या होता है, डीजी सेट में एवीआर कैसे कार्य करता है। डीजी सेट के सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यह फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पर काम करता है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल कहता है कि जब किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के बीच रखकर रोटेट करते हैं तो कंडक्टर कॉइल मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है और उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और हमें फाइनली इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होता है। ईएफसी इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल कंट्रोल, यह फ्यूल को कंट्रोल करके कंबसन चैम्बर में भेजता है। जैसे इंजन पर लोड पड़ता है तो आरपीएम कम हो जाता है। आरपीएम कम होने पर फ्यूल की सप्लाई को ईएफसी ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है। उसी तरह लोड जब कम होता है तो आरपीएम बढ़ने लगती है तो ईएफसी फ्यूल सप्लाई को घटा देता है। कुल मिलाकर ईएफसी फ्यूल को कंट्रोल करके रिक्वायरमेंट के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार कंबसन चैम्बर में भेजता है। यह फ्यूल सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। टर्बो चार्जर, यह डीजी ऑपरेटर के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सबसे इम्पोर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है। यह इंजन को सुपर चार्ज करता है। इसे आसान भाषा में समझा जाए तो यह कंबसन चैम्बर में एयर को कंप्रेस करके भेजता है, जिससे इंजन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसे बेहतर समझने के लिए इसके कंस्ट्रक्शन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। टर्बो चार्जर में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है कंप्रेसर सेक्शन और दूसरा पार्ट होता है टरबाइन सेक्शन। देखिए, टरबाइन सेक्शन में क्या होता है, टरबाइन सेक्शन इंजन के एग्जॉस्ट से ही ऑपरेट होता है। जो इंजन का एग्जॉस्ट होता है, जो निकलता है, वो टरबाइन सेक्शन में जाता है और टरबाइन सेक्शन और कंप्रेसर सेक्शन दोनों एक ही शाफ्ट से कनेक्टेड होता है। जब टरबाइन सेक्शन में एग्जॉस्ट जाता है तो करीब उसके शाफ्ट को 1,00,000 के आरपीएम से घुमा देता है और घुमाते हुए एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से बाहर निकल जाता है। जब ये शाफ्ट घूम जाता है तो इससे दूसरा काम ये होता है कि कंप्रेसर सेक्शन में क्या होता है कि फ्रेश एयर को सक करता है और सक करके इंजन में कंप्रेस करके कंबसन चैम्बर में भेज देता है, जिससे फ्यूल में बर्न होने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और इंजन सुपर चार्ज हो जाता है और फिर उसके बाद इंजन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके टरबाइन और कंप्रेसर सेक्शन को घुमाने के लिए बाहर से कोई सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये इसके एग्जॉस्ट से ही घूमता है। इसके लिए कोई बाहरी सोर्स या मोटर या कुछ भी लगाया नहीं गया है। ये इसके एग्जॉस्ट से घूमता है और इसकी आरपीएम 1,00,000 तक होती है। 1,00,000 से ज़्यादा कह सकते हैं। जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले प्राइमिंग पंप का काम ये होता है कि नीचे से जो ऑयल पैन है वहाँ से मोबिल ऑयल को ऊपर हेड तक, रिंग, पिस्टन और सभी बेयरिंग तक पहुँचा देता है, जिससे किसी तरह का टीयर एंड वियर नहीं होता है। इससे क्या होता है, इंजन काफ़ी स्मूथ स्टार्ट होता है और इंजन की लाइफ भी अच्छी होती है। डीजी में सेल्फ का क्या काम होता है, तो मैं बता दूं कि यह डीसी सीरीज मोटर होता है और छोटे जेनसेट में 1 और बड़े जेनसेट में 2 की संख्या में लगी होती है। यह इंजन को क्रैंक देता है। आसान भाषा में कहें तो जैसे छोटे इंजन को स्टार्ट करने के लिए, जैसा कि इमेज में दिख रहा है, हैंडल की सहायता से उनके क्रैंक शाफ्ट को घुमाते हैं और इंजन स्टार्ट होता है। सेम उसी तरह बड़े इंजनों में हैंडल से स्टार्ट करना संभव नहीं है। इसीलिए इस काम के लिए डीसी सीरीज मोटर को लगाया गया है। डीसी सीरीज मोटर में 24 वोल्ट डीसी सप्लाई देते हैं और उसे ऑपरेट करते हैं। डीसी सप्लाई हम बैटरी की सहायता से देते हैं। बहुतों बार पूछा जाता है डीजी सेट में कौन सी बैटरी लगी होती है, डीजी सेट को स्टार्ट करने के लिए कौन सी बैटरी लगी होती है, उसका टाइप क्या होता है। तो हमारा जवाब हो सकता है कि लीड एसिड बैटरी लगाएंगे और 12 वोल्ट की 2 बैटरी को हम लगा सकते हैं सीरीज में कनेक्ट करके, उसको 24 वोल्ट बनाकर हम ज़्यादातर कमिंस के इंजनों में पल्स की बैटरी ही इस्तेमाल किया जा रहा है।
यदि किसी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि डीजी सेट में कितनी अर्थिंग लगी होती है, डीजी सेट की सेफ्टी के लिए जो अर्थिंग लगाई जाती है वो कितनी लगाई जाती है, हमारा जवाब होगा 4। 2 बॉडी अर्थिंग होती है और 2 न्यूट्रल अर्थिंग होती है, जो कि कॉपर अर्थिंग प्रीफर किया जाता है न्यूट्रल अर्थिंग के लिए। GCP गवर्नर कंट्रोल पैनल, EFC को कंट्रोल करने के लिए एक अलग से कार्ड या पैनल होता है, जैसा कि फुटेज में देखा जा सकता है। मैंने इसके लिए फुटेज लगा दिया, आप देख सकते हैं। तो इसका ये काम होता है कि एक गवर्नर को एक सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल होती है और इस कार्ड में सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाता है, जिसकी सहायता से ये पूरा इंजन को कमांड देता है कि AVR का क्या काम है, इसे डीजी सेट में क्यों लगाया जाता है। यह जनरेटर के आउटपुट वोल्टेज को महसूस करके यानी सेंस करके एक्साइटर स्टेटर में करंट फ्लो को घटाकर या बढ़ाकर फील्ड करंट को एडजस्ट करने के लिए लगाया जाता है। यह एक्साइटेशन सिस्टम का एक पार्ट है। यह एक सॉलिड स्टेट पार्ट है। यह एक सॉलिड स्टेट उपकरण है, मतलब इसमें कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं है। अंत में है थर्मोस्टेट। डीजी सेट में थर्मोस्टेट को क्यों लगाया जाता है, इसका क्या कार्य है और ये कैसे कार्य करता है। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, यह टेम्परेचर को सेंस करता है। इसे रेडिएटर में भी लगाते हैं कूलेंट टेम्परेचर को सेंस करने के लिए। जब कूलेंट का टेम्परेचर हाई होता है तो ये टेम्परेचर को सेंस करता है और इंजन को कमांड देता है कि टेम्परेचर इसका ज़्यादा हो रहा है, तो इंजन की ट्रिप कमांड देकर इंजन को ट्रिप करा देता है। और हम इसे ज़्यादातर ठंडे प्रदेशों में जब इंजन को लगाया जाता है तो उसको जो हेड में भी एक सेट कर दिया जाता है ताकि इसकी मोबिल ऑयल के टेम्परेचर को भी सेंस करे। जब इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।